बढ़ते आगे, जबलपुर के बरेला हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहे मजदूरों को कुचल दिया। इस हिट एंड रन घटना ने अब तक 5 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन से अधिक महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और हाईवे पर कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। सभी घायल महिला मजदूरी के लिए अपने परिवार का पेट पालने वाली थी। हादसा बरेला थाना क्षेत्र के एकता चौक के पास जबलपुर बरेला मार्ग पर हुआ। मजदूर जबलपुर मंडला रोड स्थित सिग्मा सिटी के सामने हाईवे पर लगी लोहे की ग्रिल पर पेंटिंग का काम कर रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे काम रोककर महिलाएं सड़क किनारे बैठकर खाना खा रही थी। तभी बरेला से जबलपुर की ओर तेजी से आ रही तेज नियंत्रण कार ने नियंत्रण खोते ही मजदूरों को रौंद दिया। टक्कर के बाद चालक मौके से फरार है। घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी। चालक ने ना तो ब्रेक लगाया और ना ही कार को काबू में करने की कोशिश की। हादसे के बाद कार चालक जबलपुर की ओर भाग निकला। आरोपी कार चालक अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। एएसपी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई। घटनास्थल से लेकर टोल नाकों तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे। कार चालक की पहचान मझौली निवासी लखन सोनी के रूप में हुई है। दीपक सोनी के नाम पर कार रजिस्टर्ड है, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट भाई लखन सोनी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। तो जबलपुर में कार का जो कोहराम है वो नजर आया है। अब इसको आप ऐसे समझिए ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जबलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 10 मजदूर घायल हैं। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खाना खा रहे 20 लोगों को रौंद दिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। इस पूरे हादसे को अगर आप समझे तो देखिए कि किस तरीके से ये पूरा हादसा सामने आया है। हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 10 मजदूर जो है वो घायल बताई जा रही है। हालत भी काफी गंभीर है। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खाना खा रहे 20 लोगों को रौंद दिया। जी हां, और उसके बाद आपको बता दें कि भागकर भी निकल गया। राहगीरों और पुलिस ने हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि मामला काफी ज्यादा अफरा तफरी वाला हो गया था। राहगीरों और पुलिस ने मदद की। हाईवे पर लगी ग्रिल पर पेंटिंग का काम कर रहे थे ये सभी मजदूर। जी हां, और जब ये मौत बनकर कार आई, दोपहर में मजदूर जब खाना खा रहे थे तभी कार ने उन्हें रौंद दिया। आप समझिए 5 मजदूरों की जान चली गई है, तो किस तरीके का ये पूरा मामला रहा होगा। हादसे के बाद कार चालक जबलपुर की ओर भाग निकला है। तो अब देखिए, भारत में कैसे सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, इसको अगर आप देखिए साल 2024 की अगर आप बात करें तो 4.73 लाख हादसे हुए। मौत कितनी हो गई है? 1.70 लाख। 2023 में देखिए 4.80 लाख हादसे हुए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 1.73 लाख है। 2022 में देखिए 4.61 लाख हादसे हुए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 1.68 लाख है। 2021 में आप देखिए 4.12 लाख हादसे हुए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 1.53 लाख है। साल 2020 कम शायद इसलिए है क्योंकि कोरोना काल था। अगर शायद कई बार 3.72 लाख जो है हादसे हुए, जबकि मौतों का आंकड़ा 1.38 लाख हुआ है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो हादसे हैं वो काफी ज्यादा। जबलपुर से राकेश कुमार की एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। अज्ञात कार का कल कोहराम देखने को मिला था। 15 से ज्यादा मजदूरों को कार ने रौंदा था। यही वो जगह है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यही वो घटना स्थल है जहां मजदूर जो है वो इस रेलिंग को पेंट कर रहे थे। पिछले 1 महीने से ये काम चल रहा है, पेटी कॉन्ट्रैक्ट में ये काम है। और यही मजदूर जो है वो किनारे बैठकर जब खाना खा रहे थे तो तेज रफ्तार गाड़ी जो है वो आती है और रौंदते हुए निकल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घटना स्थल है वहाँ पर निशान जो है वो अभी भी बने हुए हैं। और अगर बात की जाए तो 15 से ज़्यादा मजदूर थे, जिनमें से 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है और जो 11 से ज़्यादा घायल हैं, जिनका भी मेडिकल में इलाज चल रहा है। और अभी तक पुलिस अगर बात की जाए तो क्रेटा कार जो अज्ञात कार बताई जा रही है उसका नंबर पुलिस के पास आ गया, लेकिन अभी तक जो आरोपी है वो सामने नहीं आया। आखिर जो घटना है वो यहीं पर हुई थी। और अगर बात की जाए तो घटना स्थल को देखा जाए तो ये वो तेज रफ्तार कार यहीं पर आकर सीधे चढ़ती हुई गई थी। और जो लोग हैं जो इस समय यहाँ पर थे उनसे जानते हैं। दादा, क्या हुआ था, क्या देखा था आप लोगों ने? आप यहीं रहते हैं? हम तो चौकीदारी करते हैं, काम करते हैं हम लोग। क्या क्या देखा था आप लोगों ने? क्या एक्सीडेंट भर देखा है। क्या बस हमने गाड़ी नहीं देखी,
कुछ नहीं देखा। यहाँ से जब कार चलाया सबसे पहले तो कार थोड़ा आगे गया, उसके बाद में एक वो उसका सुपरवाइजर रहा तो वो कार को रोका तो आधा रास्ता आया कार और फिर निकल गया वहाँ से। उसके बाद में चिल्लाने लगा तो हम लोग वहाँ से मकान से लेकर के आके देखा तो सब यहाँ पे पड़ा हुआ पूरा मिला। कितने मजदूर थे यहाँ पे उस वक्त अगर बात की जाए तो रोज यहाँ पे लगभग खाना खाते थे? 20 रहे भैया, अच्छा, पूरे 20 रहे। सबका मतलब चोट है और 2-3 तो बिल्कुल खत्म ही है, पूरा सबका शरीर फटा है। एक माताराम यहाँ पे पड़ा रहा, अभी भी ये खून जमा हुआ है, वो मुंह से थोड़ा सा खून निकल रहा था और बहुत कम सांस ले रहा तो था। यहाँ पे बैठ के वो खाना खा रहे थे? यहाँ पे वो लगा के डिवाइडर लगा के खाना खा रहे थे। ये रोज का है, लेकिन कल अचानक क्या मालूम क्या स्थिति आ गया उनके ऊपर। ये बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मजदूर जो है वो सुरक्षा नियमों का उपाय करने के बावजूद यहाँ पर खाना खा रहे थे। यहाँ पर स्टॉपर ने बताया कि लगाया हुआ था और यहाँ पर मजदूर जो है वो खाना खा रहे थे और उसी समय तेज रफ्तार कार आती है और मजदूरों को रौंदते हुए यहाँ से निकल जाती है। कार की तलाश पुलिस कर रही है और जो कार चालक है उसकी तलाश कहीं ना कहीं कर रही है, लेकिन पूरे हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। जो हाईवे होते हैं वहाँ पर तेज रफ्तार कार किस तरीके से कोहराम मचाती है, कहीं ड्राइवर जो है चालक नशे में तो धुत नहीं था, क्योंकि आमतौर पर आप देखेंगे ये हाईवे है और बड़ी सड़क है, खाली सड़क है और ऐसे में किनारे आकर मजदूरों को रौंदना, स्टॉपर रखा हुआ था, स्टॉपर को टक्कर मारना और उसके बाद जिस तरीके से ये पूरा एक्सीडेंट है, कहीं ना कहीं ये सामने आता है कि अगर जांच हो, पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है तो कहीं ये सामने ना आए कि जो कार चालक था वो कहीं ना कहीं नशे में था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बता रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगातार रोज उनका बैठ के खाना यहाँ पर होता था। उस समय वो स्टॉपर रखते थे और उस स्टॉपर से रोड को ब्लॉक करके खाना खाते थे। लेकिन ये हादसा जो हुआ है, हादसे के बाद 5 मजदूरों की जान गई है और 10 से ज़्यादा मजदूरों का भी इलाज जो है मेडिकल में चल रहा है। कैमरा मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर। क्या कर रहे थे आप लोग? खाना खा रहे थे। कितने लोग थे? बता बेटा, घबरा कितने लोग थे? 20 लोग थे, खाना खा रहे थे। और कौन सा वाहन आया था और किस तरह की घटना हुई थी? कार आया था। कार आया। किस कलर की कार थी बेटा? वाइट कलर थी। उसने कुछ हार्मोन कुछ मारा नहीं? नहीं सीधे चढ़ाते हुए निकल गया। जी। आपके साथ में कितने लोगों को चोटें आई हैं? कम से कम 12-13 लोग को चोट आई है, उसमें से 6-7 तो ज्यादा गंभीर है। अपना नाम बता। श्रीवंती। कहाँ के रहने वाले हैं सब मजदूर? बमवारी। यहाँ कहीं काम कर रहे थे? हाँ। कहाँ पे? रोड का काम कर रहे थे। क्या देखा यहाँ पर? मैं गाड़ी से आ रहा था तो ये करीब डैश करते हुए गया है और करीब 10 से 12 लोग ये बता रहे हैं कि खाना खा रहे थे और वो सीधे डैश करते हुए गया है। करीब 7 से 8 तो बहुत इंजरी है, उनको हेड इंजरी है, और हो सकता है एक आध, मैं नहीं पता, और बहुत ज़्यादा इंजरी है। करीब 15 से 20 लोग हैं और ये पूरा माने घटना है ये जस्ट समझ लीजिए ये गोवर ब्रिज के बरेला साइड में एक करीब 100 मीटर आगे। बनेरा क्षेत्र में हाईवे के उधर की ये घटना है। NHAI के कुछ मजदूर थे जो ठेकेदार के तहत वहाँ काम कर रहे थे। रेनॉल्ट गाड़ी थी, वाइट बिना नंबर की, तेज रफ्तार से आती हुई इनके ऊपर चढ़ा के निकल गई, जिसके अंदर 13 लोग घायल हुए हैं। 2 मृतक महिलाएं हैं 40 वर्षीय, एक का नाम लच्छूबाई है और दूसरा का नाम चेनवती है। एक क्रिटिकल कंडीशन में है। ये सभी मजदूर मंडला क्षेत्र के निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं। विशेषाधिकार समिति के नोटिस पर आतिशी का जवाब सामने आया है।